नमस्कार दोस्तों, भव्यम क्लासेस मोबाइल ऐप में आपका स्वागत करता हूं। आज हम ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक के आज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ठीक है ना। तो उसके बारे में बच्चा पहले ये जान लेते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में हमारा पहला जो पॉइंट आता है कि इंडिया के बारे में जो नाम है, कि इंडिया के जितने नाम है उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली उनके नाम क्या क्या है, ठीक है ना। तो उसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे बच्चे। तो पहला हमारा नाम आता है कौन सा? भारत। क्या नाम आता है? भारत आता है बच्चे, ठीक है। दूसरा नाम क्या आता है? तो बोलोगे बच्चे इंडिया। क्या आता है? इंडिया आता है। तीसरा नाम हमारा क्या आता है बच्चे? तो बोलोगे सर हिंदुस्तान आता है। क्या आता है? हिंदुस्तान आता है बच्चे। चौथा हमारा नाम क्या आता है? तो बोलोगे सर आर्यवर्त। क्या आता है? आर्यवर्त आता है बच्चे, ठीक है ना। चौथा पांचवा हमारा क्या बोलोगे? तो बोलोगे सर जम्बू द्वीप। क्या आता है सर? जम्बू द्वीप, ठीक है बच्चे। क्या आता है? जम्बू द्वीप आता है। अब ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण नाम हो गए बालक, ठीक है ना, जिससे हम ये जानते हैं कि हमारे भारत के ये प्रमुख नाम हैं, ठीक है। बट रुको जरा, पर ये एक्चुअली में सर नाम आया कैसे ये जानना है, ठीक है ना। तो बच्चे बता दूं भारत शब्द हमारा कहां से आया है उसके बारे में बता दूं कि आपने जैनिज्म पढ़ा होगा, और जैनिज्म में जो हमारे पहले तीर्थंकर थे कौन थे बच्चे? वो थे बच्चे आपके ऋषभ देव जी। कौन थे? ऋषभ देव जी थे। ऋषभ देव। तो इनके जो पुत्र थे भरत। कौन थे? भरत। इनके जो पुत्र थे बच्चे उनका नाम क्या था? भरत नाम था। भरत। कहा जाता है कि इन्हीं के पुत्र के नाम पे क्या पड़ा है बच्चे? तो बोलोगे सर भारत नाम पड़ा है, ठीक है ना। अच्छा, बात आती है इंडिया की। क्या आती है? इंडिया की। तो उसके लिए एक पहले से मैप बना लेते प्यारा सा, ठीक है, भारत का। तब हम जानेंगे कि आखिर इंडिया शब्द आया कहां से बालक, ठीक है ना। इंडिया शब्द आया कहां से? सुन लो ध्यान से, ये रहा मैप, ठीक है ना। अब आपने सुना होगा एक प्राचीन काल में बहुत ही प्रसिद्ध नदी थी सिंधु नदी। कौन सी थी? सिंधु नदी थी, जो कि आके मानसरोवर झील से निकलती है और तिब्बत और भारत और पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है, ठीक है। और हमारा जो पहला आक्रमण हुआ था भारत में वो कहां से हुआ था? ये पाकिस्तान में दो दर्रे पड़ते हैं, बेलन दर्रा और खैबर दर्रा, ठीक है ना। यहीं से आपके सारे आक्रमण हुए थे। तो पहले जो आक्रमण हुए थे जिन्होंने किया, किसने किया था? यूनानी लोगों ने। तो यूनानी लोग जब आए यहां से तो उनके सामने एक नदी पड़ी, इंडस, ठीक है। आप सब जानते हो कि सिंधु नदी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इंडस बोलते हैं, ठीक है ना। तो इंडस करते करते क्या नाम आया? इंडिया आया। जिसने किसने दिया था इसको? दिया था यूनानी लोगों ने दिया था। किसने दिया था? यूनानी लोगों ने दिया था, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? ग्रीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीक बोलते हैं, ठीक है। बात यहाँ पर क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन? यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अगर मान लो एग्जाम में पूछ लिया कि इंडिया शब्द किसने दिया, तो आप क्या बोलोगे? सर ग्रीक ने दिया, ठीक है ना। अब आता है हिंदुस्तान। सुनो, यूनानी के बाद हमारा जो आक्रमण हुआ था वो किसका हुआ था? ईरानी लोगों का हुआ था। किसका हुआ था? ईरानी लोगों का हुआ था। और ईरानी लोग सा को हा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सा को हा पढ़ते हैं। अब ये आप जानते हो ये नदी कौन सी थी बच्चे? ये नदी थी सिंधु नदी। कौन सी थी? सिंधु नदी थी। अब ये सा को हा पढ़ रहे थे तो क्या हो गया? हिंदू हो गया। क्या हो गया? हिंदू हो गया, ठीक है ना। हिंदू हो गया। अब ये लोग अपने एरिया को, क्षेत्र को स्थान बोलते हैं, स्थान, ठीक है ना। जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो इन्होंने क्या बोल दिया? ये हो जाएगा क्या? हिंदुस्तान। अगर आपसे बोल दे कि हिंदुस्तान शब्द किसने दिया तो आप क्या बोलोगे? सर ये दिया था ईरानी लोगों ने। किसने दिया था? ईरानी लोगों ने दिया था, जिसे हम क्या बोलते हैं? पर्शियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्शियन बोलते हैं बालक। क्लियर हो गया इस चीज को? कोई डाउट यहां पर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है? आर्यवर्त। आपने बच्चे आप जानते हो कि हमारे भारत में आर्यों का निवास हुआ था। आर्य हमारे आए थे भारत में निवास के लिए। तो आर्यों के निवास स्थान होने के कारण इसको हम क्या बोलते थे बच्चे? आर्यावर्त बोलते थे। तो ये क्या था बच्चे? आर्यों का निवास स्थान था। आर्यों का
निवास स्थान था बालक, निवास स्थान था। क्लियर हो गया। अब आता है जम्बू द्वीप। क्या आता है? जम्बू द्वीप आता है। अब जम्बू द्वीप सर कहां से आया? तो बच्चे बता दूं कि जो भी प्राचीन हमारे ग्रंथ थे, प्राचीन ग्रंथों में भारत का उल्लेख किससे हुआ है? वो हुआ है बालक जम्बू द्वीप से हुआ है। किससे हुआ है? जम्बू द्वीप से हुआ है। तो आप बोल सकते हैं यहां पर एंशिएंट टेक्स्ट। किससे बोल सकते हो? एंशिएंट टेक्स्ट में इसका नाम क्या मिलता है बच्चे? जम्बू द्वीप मिलता है। ये हमने कुछ भारत के नामकरण कर लिए जो आपके लिए बहुत ही खास थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा स्लाइड क्या होता है देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। अब हम ये जानते हैं बालक कि भारत में, ठीक है ना, भारत में आपने सुना होगा स्टेट्स होते हैं, ठीक है ना, स्टेट होते हैं और क्या होते हैं? यूटीज होती हैं। तो हमको ध्यान क्या देना है? यूटी देना है, केंद्र शासित प्रदेश, जिसको हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरी बोलते हैं बालक, यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? केंद्र शासित प्रदेश। क्या बोलते हैं? केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं बच्चे, प्रदेश, ठीक है ना। चलिए अब ये जान लेते हैं कि हमारे केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं बच्चे, ठीक है, कितने हैं ये जान लेते हैं। तो सुनो बता देते हैं, ठीक है ना, बता देते हैं क्या कितने होते हैं। तो आप भी सब जानते होंगे, आई होप आपको तो इतना पता होगा, आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। तो केंद्र शासित प्रदेश हमारे वर्तमान में कितने हैं बच्चे? वो हैं 8। कितने हैं? 8 है। पर हम लोगों को स्मार्ट स्टडी करना है, ठीक है ना। हमको ये जानना है कि सर नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ लिखेंगे। तो देखो पहले आपका आ जाएगा क्या? लद्दाख। क्या आ जाएगा? लद्दाख आ जाएगा, ठीक है ना, लद्दाख आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा आपका? जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा बालक, ठीक है। फिर क्या आएगा आपका? चंडीगढ़ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चंडीगढ़ आ जाएगा, चंडीगढ़ आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा आपका? दिल्ली आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दिल्ली आ जाएगा। फिर आपका क्या आएगा बच्चे? तो आप बोलोगे दादर, ठीक है, दादर नागर, दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, दमन एंड दीव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्या? पौंडीचेरी। क्या हो जाएगा? पौंडीचेरी हो जाएगा बच्चे, पौंडीचेरी हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा हमारा? अंडमान निकोबार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार हो जाएगा, अंडमान निकोबार हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा हमारा? लक्षद्वीप हो जाएगा बालक। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितने हो गए हमारे? 8 ये यूटीज हो गए जिसके बारे में आपको जानना है। परंतु आपको मैं बता दूं बालक, यहाँ पे लिखा है दादर नागर हवेली दमन एंड दीव, ठीक है ना। बच्चा ये नाम जो है पहले 2 थे, दादर नागर हवेली अलग था, दमन और दीव अलग था। बाद में इसको क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। और मर्ज कब किया गया? तो इसको मैं बता देना चाहता हूं, ये होगा बच्चे 26 जनवरी 2020 को इसको क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई समस्या नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि भारत हमारा किस गोलार्ध में स्थित करता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ग्लोब में भारत हमारा किस हेमिस्फीयर में लाई करता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखो बच्चे, हेमिस्फीयर को जानने के लिए हमको एक जानना पड़ेगा चीज़ें, ठीक है ना। देखिए जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा क्या है? ये ग्लोब है, ठीक है ना। आप सब जानते हो कि ये जो रेखा होती है बालक, ठीक है ना, ये जो आपकी रेखा होती है, ये वाली रेखा, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? इसको हम बोलते हैं भूमध्य सागर। क्या बोलते हैं बच्चे? भूमध्य सागर बोलते हैं, ठीक है ना। प्यार समझना, बहुत प्यार से, भूमध्य सागर बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बच्चे इक्वेटर। क्या बोलते हैं बच्चे? इक्वेटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 0 डिग्री बोला जाता है, ठीक है। इसके अगर नॉर्थ हम बात करते हैं, नॉर्थ में हमारी एक रेखा जाती है बच्चे, नॉर्थ में हमारी एक रेखा जाती है, वो किसे बोलते हैं? 23.5 डिग्री,
23.5 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं, जिसको इसका नाम क्या है तो बोलोगे बालक वो होती है कर्क रेखा। कौन सी होती है? कर्क रेखा होती है बालक, ठीक है, कर्क रेखा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको तो बोलते हैं बालक इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं इस वाली रेखा की, इस वाली रेखा की, तो बच्चा ये भी क्या होता है? ये भी होता है 23.5 डिग्री होता है साउथ। इधर क्या था? नॉर्थ, इधर क्या होगा? साउथ, क्योंकि साउथ में स्थित है। और इसको हम बोलते हैं हिंदी में मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न बोलते हैं बच्चे। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब देखो, अब आप भी जानते हैं कि यही हमारी क्या है? ये हमारी प्राइम मेरिडियन है। क्या है? प्राइम मेरिडियन है ये, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्थ ये क्या हो जाएगा? साउथ, ये क्या हो जाएगा? वेस्ट, और ये क्या हो जाएगा बच्चे? ईस्ट। तो और हमारा भारत यहीं पर क्या करता है? लाई करता है। यही क्या करता है? लाई करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले कि भारत हमारा किस गोलार्ध में लाई करता है, तो आप लोगों के पास ऑप्शन आएगा बच्चे, नॉर्थ ईस्ट आएगा, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट आएगा, वेस्ट साउथ आएगा, और साउथ ईस्ट आएगा। अब आप सब देख रहे हो यहां पर कि हमारा जो भारत है नॉर्थ ईस्ट में क्या कर रहा है? नॉर्थ ईस्ट में लाई कर रहा है, ठीक है। ये देखो, ये जो रेखा जा रही है आपकी इस तरह से, तो क्या होगा? ये नॉर्थ ईस्ट पे क्या कर रहा है? ये लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे? करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब आपने इतनी चीज सीख ली कि भारत हमारा किस गोलार्ध में लाई कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे बच्चे? नॉर्थ ईस्ट पे लाई कर रहा है। कोई दिक्कत है? यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि भारत का अक्षांशीय रेखा कितना है और देशांतरीय रेखा कैसा कितना है, तो मैं उससे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि अगर ग्लोब बनाते हैं, क्या बनाते हैं? अगर हम ग्लोब बनाते हैं बच्चे, ग्लोब बनाते हैं इस तरह से, ठीक है ना, और जो हमारी ये वाली रेखा होती है ना, ये वाली रेखा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, आपको दिखाई दे इस चीज़ से, ठीक है ना। ये वाली जो रेखा होती है बच्चे, ये वाली रेखा, ठीक है ना, इस रेखा को हम बोलते हैं अक्षांशीय रेखा बोलते हैं। आप हमेशा ग्लोब में देखिएगा, मैप में आपको मैप देखना चाहिए, और ग्लोब में भी देखेंगे तो आपको ऐसी ऐसी लाइन देखने को मिलेगी बालक, ऐसी ऐसी लाइन देखने को मिलेगी, ठीक है ना। जो ऐसी लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? इसको हम बोलते हैं बालक अक्षांशीय रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांशीय रेखा बोलते हैं, अक्षांश रेखा, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं बच्चे? लैटिट्यूड बोलते हैं बालक, लैटिट्यूड। ऐसे याद कर लेना कि लेटी हुई है तो क्या होगा? लैटिट्यूड। अब कुछ रेखा हमारी बच्चे कुछ इस तरह से होती है, ये हमारी क्या है? ज्वेलरी हो गई। इसको मैं अलग पेन से बना देता हूँ बच्चे, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से रेखा होती है हमारी, ऐसे इस तरह से देखते होगे आप लोग, ठीक है ना, इस तरह से देखते होगे, इस तरह से। तो ये वाली जो रेखा होती है बालक, इसको हम बोलते हैं देशांतरीय रेखा। क्या बोलते हैं? देशांतरीय रेखा बोलते हैं, देशांतरीय रेखा बोलते हैं। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बालक? उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं बच्चे, लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई समस्या? इसके बारे में आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के सेशन करवाऊंगा। बस आपको समझना है कि भारत हमारा किस अक्षांशीय और किसने देशांतर पे पास कर रहा है, ठीक है ना। उसके लिए एक अलग स्लाइड लेते हैं हम लोग और भारत का एक प्यारा सा खूबसूरत मैप बनाते हैं, ठीक है, जिससे आप लोगों को चीज़ें समझ में तुरंत आ जाए, ठीक है ना। देखिए, मैं बताता हूँ कि हमारा जो भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं हैं वो कितनी कितनी पर है, ठीक है ना। चलिए, बैम बन के हमारा तैयार हो गया है, ठीक है ना। चलिए, अब ये हमारा कुछ भारत का मैप है, ठीक है ना।
अब भारत के मैप में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक रेखा हमारी कुछ इस तरह से पास कर रही है, इस तरह से पास कर रही है, और कुछ रेखा आप देखोगे कि ऐसे पास कर रही है, ठीक है, इस तरह से पास कर रही है जो इसको टच कर रही है, ठीक है ना। एक रेखा हमारी किसको पास करेगी बच्चे, इसको पास करेगी, एक रेखा हमारी इसको पास करेगी इस तरह से, और एक रेखा हमारी इसको इस तरह से पार करेगी। मतलब कि ये बताना है कि भारत हमारा कितने अक्षांशीय और कितने देशांतरीय स्थिति पर स्थित है, ठीक है ना। कोई समस्या? अब देखो, अब हमारा जो नॉर्दर्न पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है ना, तो अगर हम इसके अक्षांश की बात करें, इसके अक्षांश की और इसके अक्षांश की, इसके अक्षांश की और इसके देशांतर, देशांतर हो गया, ठीक है ना। चलो अगर हम बात करते हैं इसके, ठीक है ना, एक पेन ले लेते हैं, बढ़िया, ठीक है। चलो इसको अगर हम बोलते हैं तो इसको हम बोलेंगे बालक 37 डिग्री 7 मिनट, कितना, 37 डिग्री 7 मिनट। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 8 डिग्री 4 मिनट, कितना बोलेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट। इसको हम कितना बोलेंगे, तो बोलोगे सर 67 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। और इसको कितना बोलोगे, तो बोलोगे सर 97 डिग्री 25 मिनट। पर आपको मैं बता दूं कि इसके सामने क्या लगाओगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लगाओगे कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट लगाओगे, इसको मैं समझा देता हूं, ठीक है। अगर 37.7 लिख रहे हो तो इसमें क्या होगा बच्चे, नॉर्थ लिखोगे, इसमें भी क्या लिखोगे आप, नॉर्थ ही लिखोगे, ठीक है। इसमें आप क्या लिखोगे, ईस्ट लिखोगे, और इसमें क्या लिखोगे बच्चे, इसमें भी आप ईस्ट ही लिखोगे, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको बता दूं इधर, ठीक है, अभी हमने ये पढ़ा था चीजें इस तरह वाली, मैं आपको पहले बताता हूँ। जो रेखा अब हमारा जो मतलब कि जो हमारा वो था, भारत था, किस में लय कर रहा था, नॉर्थ ईस्ट में लय कर रहा था, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, नॉर्थ ईस्ट से ही क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे किसको, लॉन्गिट्यूडनल को और लैटिट्यूडनल को, ठीक है ना। तो जो रेखा हमारी ऐसी जाएगी तो उसको किसे करेंगे, नॉर्थ से, और जो रेखा हमारी ऐसी जाएगी उसको किसे करेंगे, ईस्ट से करेंगे। तो वही चीज बच्चे यहाँ मैंने समझाई है, ठीक है ना। तो ये रेखा ऐसी जा रही थी तो इससे हमने किसे किया, नॉर्थ से किया। ये भी ऐसी जा रही थी तो नॉर्थ से किया। ये ऐसी जा रही थी मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल, तो किससे किया, ईस्ट से किया। और ये किससे किया, ये भी हमने ईस्ट से किया है। अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि हमको नॉर्थ ईस्ट दिया है या नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दे दिया है, इसको आप डील करना सीख जाना, ठीक है ना। चलो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए अगला हमारा जो पॉइंट है वो हमको ये जानना है बच्चे कि हमारा जो उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु हमारे कौन कौन से होंगे, क्योंकि यहां से भी एग्जाम पूछ लेता है कि भारत का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा होगा, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा होगा, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा होगा और सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा होगा। तो उसके लिए पहले हमको मैप जानना पड़ेगा कि मैप बनाते हैं और मैप के जरिए हम समझते हैं चीजें कैसी होंगी, ठीक है ना। चलिए एक प्यारा से मैप फिर बना लेते हैं हम लोग, क्योंकि बिना ज्योग्राफी जो हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी को ना, बिना मैप के नहीं पढ़ा जा सकता बच्चे। जब तक आप मैप की सहायता नहीं लोगे तब तक ज्योग्राफी का पढ़ने का आनंद नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए एक प्यारा सा मैप बन गया, ठीक है ना। चलिए अगर आपसे बोलता है कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा होगा, ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा होगा, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा होगा और सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा होगा, ठीक है ना। देखो अगर आपसे बोलता है कि भारत का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा होगा, तो ये हमारा नॉर्थ पार्ट है, ठीक है। तो नॉर्थ पार्ट के लिए हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है ये वाला, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चे, इसका नाम हो जाएगा इंदिरा कोल। क्या हो जाएगा बालक, इंदिरा कोल हो जाएगा, जो कि कहां पर स्थित है बालक, तो आप बोलोगे सर ये सर लद्दाख में है। कहां है, लद्दाख में है, ठीक है ना, लद्दाख में है। क्लियर हो गया चीज को। अगर आपसे बोलता है सर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा होगा, तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट बेटा यहां पर जो होगा
एक चीज मैं आपको बता दूं, एग्जाम में आपको 2 वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट मिल सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक में अलग अलग देता है, ठीक है ना। तो मैं आपको दोनों नाम लिखवा दे रहा हूं, और दोनों नाम से आपके एग्जाम में जो भी ऑप्शन मिलेगा आप उसको टिक कर देना, ठीक है ना। जो पहला पॉइंट मिलता है आपको, वो मिलता है बच्चे सर क्रिक। क्या मिलता है? सर क्रिक मिलता है, ठीक है ना। और अगर आपसे बोल दे कि बच्चे दूसरा नाम क्या होगा, तो आप बोलेंगे बच्चे वो होगा गुहार मोती। क्या है? गुहार मोती हो जाएगा बालक, ठीक है ना। ये 2 नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, आपके ऑप्शन में जो भी मिले आप उसको टिक कर देना, ठीक है ना। अब अच्छा ये बात कर लेते हैं कि सर कहाँ पे है, तो आपको बता दूं ये भी कहाँ पे है, ये है आपका गुजरात में। कहाँ है बच्चे? गुजरात में है। क्लियर हो गया इस चीज को? अगला आते हैं। अगर आपसे बोलता है कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा होगा, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा होगा, तब आप क्या बोलेंगे सर? तो आप बोलेंगे यहां पर ये हो जाएगा किबिथु। क्या हो जाएगा बालक? ये हो जाएगा किबिथु हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? किबिथु हो जाएगा। और किबिथु हमारा किस राज्य में है, तो आप बच्चा बोलोगे अरुणाचल प्रदेश में है बालक। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है बच्चे। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है बच्चा, ठीक है। चलिए, अगर आपसे बोलता है कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा होगा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे भारत का आप जानते होंगे कि एक अंडमान निकोबार आइलैंड भी है और एक आपका लक्षद्वीप आइलैंड भी है। तो अंडमान निकोबार हमारा भारत के और नीचे है, और ये भी हमारे भारत का क्या है? हिस्सा है। तो इससे आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, और बच्चे इसी 2 कंफ्यूजन के चक्कर में क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि आपका सदर्न पॉइंट जो है, सदर्न पॉइंट, ठीक है ना, सदर्न जो पॉइंट है, ठीक है, सदर्न जो पॉइंट है, एक तो पूछता है आपका मेन लैंड का। किसका पूछता है? मेन लैंड का पूछता है, ठीक है ना, मतलब कि मुख्य भूमि का। और एक पूछता है आपका कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। सदर्न, ठीक है, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। अगर ये 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो इस दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होता है? चेंज हो जाता है। ध्यान समझिए इस चीज को। अगर आपसे बोला क्या है, अगर आपसे बोला है बच्चे मेनलैंड, क्या बोला है? मेनलैंड बोला है, तब क्या बोलेगा आंसर? अगर मेनलैंड बोला है तो बात इसकी कर रहा है बच्चे। किसकी कर रहा है? इसकी कर रहा है। और इसको हम क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी। क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी बोलते हैं, ठीक है ना, कन्याकुमारी। क्लियर हो गया? और सुनो, कन्याकुमारी का एक नाम और है। अगर आपके एग्जाम में आता है ऑप्शन कि कन्याकुमारी ना देगा, कुछ और नाम दे, ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना, इसके 2 नाम हैं। एक नाम और होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलोगे कैप कैमोरिन। क्या बोलोगे? कैप कैमोरिन, ठीक है ना, कैप कैमोरिन बोलोगे, ठीक है। ये आपके 2 नाम हो गए यहां पर। क्लियर हो गया? अगर आपसे बोलता है कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो आपका यहां नाम हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा बच्चे, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। क्लियर हो गया चीज को? अगर कन्याकुमारी पूछता है सर ये कहां पर है, बता दीजिए, तो सुन लो, ये है बच्चा का तमिलनाडु में। कहां है? तमिलनाडु में। और इंदिरा पॉइंट कहां पर है? तो बच्चे बता दूं कि ऊपर क्या लाई करता है? अंडमान, नीचे क्या करता है? निकोबार। तो निकोबार के सबसे निचली जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, उसका नाम क्या है उस आइलैंड का? उस आइलैंड का नाम है ग्रेट निकोबार। क्या नाम है? ग्रेट निकोबार है। तो अगर आपसे बोलता है कि इंदिरा पॉइंट हमारा कहां पर स्थित है, तो आप क्या बोलोगे? वो है बच्चा हमारा ग्रेट निकोबार में। कहां है? ग्रेट निकोबार में है बच्चे, ग्रेट निकोबार में। कोई यहां दिक्कत हुई? कोई समस्या यहां पर? चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्या बोलता है हमारा अगला पॉइंट? हमारा क्या होता है देख लेते हैं। देखो, अब हमको ये पढ़ना है बच्चे, अब हमको ये पढ़ना है कि भारत का जो लैंड वाला जो फॉर्म है ना, जैसे कि बताता हूं आपको, जैसे कि अब आप जानते होंगे कि नॉर्थ वाला पार्ट जो कि स्थल से छुआ हुआ है, जो हमारा एक भूमि से टच है,
और हमारा साउथ वाला जो पार्ट है वो हमारा नदियों से घिरा हुआ है ना। चलो वही हम देख लेते हैं, अलग अलग मैप बनाएंगे, जो स्थल से छुआ हुआ है उसकी बात कर लेते हैं, और जो वाटर से छुआ हुआ है उसके अलग डायग्राम बना लेते हैं। तो स्थलीय वाला बच्चे ये है, स्थलीय वाला जो पार्ट है वो हमारा ये रहेगा, मैं बना देता मैप के द्वारा, आपको अच्छे से समझ में आएगा चीज़ जल्दी से, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हमारा हो जाएगा बच्चे भारत का वो हिस्सा जो आपका स्थल से छुआ हुआ है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं भारत का वो हिस्सा जो आपका वाटर से छुआ हुआ है, ये हमारा वाटर से छुआ हुआ है, ठीक है, वाटर से छुआ हुआ है, ठीक है, आप सब जानते हो। पर हमारा क्वेश्चन ये है बच्चे, हमारा क्वेश्चन ये है कि भारत का जो स्थलीय जो सीमा है, ये वाली सीमा, वो बच्चे सीमा ये कितनी है, वो सीमा यहाँ पर कितनी है, हमको ये बात करनी है, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके सवाल आते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ लैंड बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, तो आप कितना बोलोगे बच्चे, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा आपका 15,200 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, अब आप अच्छे से जानते हो इस बात को बच्चे कि हमारा ये वाला पार्ट जो है पूरा स्थल से घिरा हुआ है, क्या हुआ है, घिरा हुआ है। अब स्थल से घिरा हुआ है तो ये पूरा हमारा किससे घिरा हुआ है, ये स्थल से घिरा हुआ है, ये किससे घिरा है, पानी से घिरा हुआ है, ये किससे घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है, पानी से, ठीक है ना। बट हमको ये जानना है, अब कुछ बच्चों को ये भी क्लियर नहीं होता सर इधर कौन सा सागर है, इधर कौन सा सागर है, इधर कौन सा सागर है, तो बता देता हूँ, सुन लो बच्चे। इधर जो सागर होगा ये होगा सर अरेबियन सी, क्या होगा, अरेबियन सी होगा। ये कौन सा होगा, ये होगा बे ऑफ बंगाल होगा, क्या होगा, बे ऑफ बंगाल होगा, जिसे हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। अगर ये वाला पॉइंट बोलता तो क्या होगा, हिंद महासागर, क्या हो जाएगा, हिंद महासागर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। बट जैसे कि हमने इसको जाना कि हमारी जो स्थलीय सीमा भारत कितनी है, तो आपने क्या बोला, 15,200 किलोमीटर। अगर आपसे बोल दे कि भारत की जलीय सीमा कितनी होगी, तब आप लोग क्या बोलोगे यहाँ पर, तो बच्चे आप लोग बोलोगे सर ये हो जाएगा सर 6100 किलोमीटर, मतलब कि 6100 किलोमीटर हो जाएगा बच्चे, ठीक है ना, 6100 किलोमीटर हो जाएगा। बट अभी ठहरो, रुको, समझो चीज को। अभी आप जानते हो कि यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा क्या है, आप बोलोगे सर हमारा यहाँ पर तो लक्षद्वीप था, लक्षद्वीप था हमारा यहाँ पर, इधर क्या था, अंडमान निकोबार था। सर इसका कौन गिनेगा, इसका भी तो गिनना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमने इसका तो गिना नहीं, हमने सिर्फ इसका गिना है। अगर आपसे बोल दे कि सर विथ आइलैंड कितना हो जाएगा, विथ आइलैंड कितना हो जाएगा, अब बताइए। विथआउट आइलैंड तो आपने बता दिया कि विथआउट आइलैंड आपने तो बता दिया सर 6100 किलोमीटर होगा, ठीक है ना। बट सर विथ आइलैंड कितना होगा, आप ये बताइए। तो सुनो, अभी मैंने आपको बताया विथआउट आइलैंड कितना था बच्चे, विथआउट आइलैंड हमारा कितना था, अभी मैंने बताया 6100 किलोमीटर। बट विथ आइलैंड कितना हो जाएगा, तो आप बोलेगे बच्चे 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बहुत याद रखना चीजों को, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बना, इस वाले से क्वेश्चन बहुत बना है, इस चीज का ध्यान रखना। यहां से इतना क्वेश्चन नहीं बनता जितना यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, क्लियर हो गया बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि भारत का जो एरिया है, क्या है, एरिया, क्षेत्रफल, वो पूरे जो पृथ्वी पर जो देश हैं उसके मुताबिक किस रैंक पर आता है, ठीक है ना, किस रैंक पर आता है, एरिया वाइज हमारे भारत की रैंक कितनी है, आपके ऑलमोस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, एरिया वाइज, ठीक है। एरिया वाइज में जो आपके भारत की जो आपका रैंक है एरिया वाइज, वो आपका कितना पड़ता है इंडिया का, तो बच्चे आप सब जानते होंगे, ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता होगा, वो कितना है
7th रैंक, कितना है 7th रैंक है। बट जानकारी के लिए ये भी पता करना चाहिए कि सर जो हमारे 7 लोग हैं तो जो बाकी के 6 महारथी हैं तो उनके नाम क्या होंगे, ये भी बता दीजिए। तो सुन लो बेटा, पहला जो नाम होगा किसका होगा, रशिया का। किसका होगा, रशिया का होगा। दूसरा किसका होगा बच्चे, वो होगा कनाडा का। किसका होगा, कनाडा। फिर किसका होगा बच्चे, चाइना। किसका होगा, चाइना। फिर किसका होगा, यूएसए। किसका होगा, यूएसए। नेक्स्ट किसका होगा, ब्राज़ील। किसका होगा बच्चे, ब्राज़ील। फिर किसका होगा बच्चे, ऑस्ट्रेलिया। किसका होगा, ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है। फिर हमारा आता है प्यारा भारत, इंडिया। ठीक है ना, इंडिया। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो बच्चे हमारा जो रैंक जो हमारा 7 था उसके ऊपर जो 6 महारथी बैठे हुए थे वो मैंने आपको क्रम वाइज बता दिया। पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे और ये है हमारा 7वें नंबर पे। ठीक है। बट हमको ये तो जान लें कि एरिया वाइज हमारे जो भारत का जो एरिया है वो 7th रैंक पर है। बट अगर हम परसेंटेज के मुताबिक अगर देख ले, परसेंटेज के हिसाब से, तो बच्चे परसेंटेज के हिसाब से पूरे पृथ्वी पर कितना प्रतिशत हिस्सा भारत का है, क्वेश्चन अगर यहां से बन जाए तो आप लोग क्या बोलोगे। अगर परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत का जो प्रतिशत है, जो एरिया का जो प्रतिशत है पूरे ग्लोब में, वो बच्चे कितना होगा, वो हो जाएगा 2.43% बच्चे यहां पर हो जाएगा। कोई समस्या, दिक्कत, एकदम शांति होकर पढ़ना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे बोलता है कि भारत के हमारे कितने पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी, ठीक है, हाँ वही पड़ोसी जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज हमारी जो हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं बच्चे क्या होगा, नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, पर सुनो, नेबरिंग कंट्रीज हमारी लैंड में भी हैं और वाटर में भी हैं, तो कंफ्यूज ना हो जाओ, वो भी मैं बता देता हूँ। नेबरिंग कंट्रीज हमारी किस में है, एक हो जाएंगी लैंड के फॉर्म में, ठीक है ना, लैंड के फॉर्म में हो जाएंगी, और एक इसके फॉर्म में हो जाएंगी, वाटर के फॉर्म में हो जाएंगी। ठीक है ना बच्चे। अब सुनो, लैंड में जो हमारे जो स्थलीय जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं उसके नाम कौन कौन हो जाएंगे, देख लेते बच्चे। जो स्थलीय में हो जाएंगे तो बच्चे स्थलीय में कौन कौन से हो जाएंगे, तो बोलोगे बच्चे पाकिस्तान। क्या हो जाएगा बच्चे, पाकिस्तान हो जाएगा। फिर अफगानिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा बच्चे, अफगानिस्तान हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा बालक, चाइना। क्या हो जाएगा, चाइना। भूटान। क्या हो जाएगा, भूटान। फिर क्या हो जाएगा बच्चे, म्यांमार। क्या हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा बच्चे, बांग्लादेश। क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा बल्ले। ठीक है ना बालक, बांग्लादेश हो जाए। तो कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पर, समझ में आया। तो हमारा एक हमारा छूट रहा है, कौन सा, नेपाल। ठीक है ना, नेपाल। तो बच्चे हमारे जो स्थलीय जो पड़ोसी देश थे वो हमारे कितने हो गए, 7। इसको आप लोग रिमेंबर रखना। ठीक है, जो हमारे स्थलीय जो पड़ोसी देश हो गए वो कितने हो गए बच्चे, तो आप बोलोगे सर 7 हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वाटर की। वाटर में बच्चा के 2 ही हैं, कितने हैं, 2 ही हैं। एक हो जाता है आपका श्रीलंका। क्या हो जाता है, श्रीलंका। और एक क्या हो जाता है बच्चे, मालदीव्स। क्या हो जाता है, मालदीव्स। ठीक है, कितने हो गए, 2 हो गए, श्रीलंका और मालदीव्स हो गया। ठीक है, तो आपके 2 हो गए। 7 + 2 कितना हो गया, 9। अगर आपसे बोलता है कि हमारे स्थलीय में पड़ोसी देश कितने हैं, देन यू विल कॉल 7 सर। अगर आपसे बोलता है कि वाटर में कितने हमारे पड़ोसी देश हैं तो कितना बोलता है, 2। अगर टोटल पूछ ले तो कितना हो जाएगा बच्चे, तो बोलोगे सर 9 हो जाएगा। क्लियर हो गया,
कोई समस्या? चलिए, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब देखो, अब हम ये बात कर लेते हैं कि बच्चे स्थलीय में जो पड़ोसी देश थे हमारे, स्थल में, ठीक है, लैंड में जो पड़ोसी देश थे, वो भारत के साथ कितनी लंबी बाउंड्री शेयर करते हैं? ऐसा कौन सा कंट्री है भारत का, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? इसके बारे में अगर जान ले, ठीक है ना, लैंड बाउंड्रीज के बारे में जान लें, ठीक है ना, लैंड बाउंड्रीज के बारे में जान लें, बाउंड्री, ठीक है, ऑफ नेबरिंग कंट्री, ऑफ नेबरिंग कंट्री बात कर लें, नेबरिंग कंट्री की अगर बात कर लेते हैं, नेबरिंग कंट्री के बारे में बात कर लेते हैं, तो बच्चे अभी आपने पढ़ा कि सर 7 होते हैं, ठीक है, 7 हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, पर उन 7 में से सबसे लंबी जो सीमा बनाता है वो सर कौन है? तो उसके पीछे बच्चे मैंने एक ट्रिक बनाई है, ट्रिक आप फेमस भी हो चुकी है, आपको समझाने बता भी देता हूं। ट्रिक क्या है? ट्रिक बच्चे ये है, बचपन, क्या है, बचपन में MBA, ठीक है, बचपन में MBA, ठीक है ना। और बचपन में MBA में आप इसको समझते हैं सर कौन कौन सा हो जाएगा? देखो, B से हो जाएगा, बा से क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। चा से क्या हो जाएगा बच्चे? चाइना, क्या हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। पा से क्या हो जाएगा बच्चे? पाकिस्तान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। ना से क्या हो जाएगा बच्चे? तो बोलोगे सर नेपाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नेपाल। इस में को एलिमिनेट कर देना, यहाँ पे कूदाना। एम से क्या हो जाएगा बच्चे? म्यांमार हो जाएगा, क्या हो जाएगा? म्यांमार हो जाएगा। बा से क्या हो जाएगा बच्चे? तो बोलोगे सर भूटान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भूटान। और ए से क्या हो जाएगा? तो बच्चे बोलोगे सर अफगानिस्तान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चे? तो ये हमारी कुछ ऐसी लैंड बाउंड्रीज थी जो कितनी बड़ी जो सीमा बनाती थी आपकी, वो आप मैंने लिखवा दिया। तो सबसे बड़ी आपकी जो सीमा साझा करती है भारत के साथ, जो हमारे पड़ोसी देश में है, कौन है? बांग्लादेश है। और सबसे आखिरी में कौन हो जाएगा बच्चे? वो हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। और सुनो, अगर बांग्लादेश की बात करते हैं, ये कितना करता है बच्चे? तो बोलोगे सर 4909 किलोमीटर करता है सर, ठीक है ना, 4909 किलोमीटर करता है सर। और अगर अफगानिस्तान की अगर बात कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 106 किलोमीटर हो जाएगा बच्चे, 106 किलोमीटर हो जाएगा। और ये आपके हर एग्जाम में, जो भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सारे एग्जाम में हर चीज में पूछा गया बच्चे। तो ये क्वेश्चन ज्यादा क्या है, ये क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है ना। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब भारत के जो हमारे जो लैंड बाउंड्रीज, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज से लैंड में, तो अब भारत के कौन कौन से राज्य को टच करती है, अब बस हमको इतना जानना है, ठीक है ना। सुन लो सुन लो एक बार। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, पहले हमारा क्या था? पाकिस्तान था, क्या था? पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान, तो सर ये बताना है कि पाकिस्तान के साथ भारत के कौन से राज्य ऐसे हैं जो उसके साथ क्या करती हैं? टच करती हैं, ठीक है ना। तो मैं बता दूं आपको, सुन लो ध्यान से। तो उसके लिए हो जाएगा, आप बोलोगे सर लद्दाख, क्या हो जाएगा? लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, ठीक है ना, पंजाब, राजस्थान, राजस्थान, फिर क्या हो जाएगा आपका बच्चे? तो बोलोगे सर आखिरी में गुजरात, क्या बोलोगे? गुजरात बोलोगे। क्लियर हो गया? अब अगर आपसे बोल दे कि बांग्लादेश के साथ, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ कौन सी सीमा साझा करती है? बांग्लादेश के साथ भारत की कौन से राज्य टच करते हैं बांग्लादेश के साथ? आप क्या बोलोगे? तो बच्चे बोलोगे यहां पर पहले आ जाएगा क्या? बोलोगे सर वेस्ट बंगाल, क्या आ जाएगा? वेस्ट बंगाल आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा बालक यहाँ पर? तो बोलोगे सर
आपका असम आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? असम आ जाएगा। वेरी गुड। फिर क्या आ जाएगा सर? मेघालय आ जाएगा। मेघालय बोलोगे आप लोग, मेघालय, ठीक है। फिर क्या सर? त्रिपुरा। वेरी गुड, त्रिपुरा। फिर क्या आएगा आपका? फिर बोलोगे सर मिजोरम, ठीक है ना, मिजोरम बोलोगे। वेरी गुड। चलिए, तो ये हमारे ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश से क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं बालक, ठीक है। अगला आते हैं। अगला अगर आपसे बोला जाए कि बच्चे ये बताओ कि चाइना भाई साहब जो है चाइना, ठीक है, तो चाइना के साथ भारत के कौन से राज्य टच करते हैं? अगर ये पूछ लिया जाए तो अब आप लोग क्या बोलोगे? तो सुन लो ध्यान से। इसके साथ करेंगे बच्चे लद्दाख, ठीक है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश करेगा बच्चे। क्लियर हो गया? चलिए, अगर आपसे बोल दिया जाए बालक कि नेपाल के साथ, किसका? नेपाल के साथ कौन सी भारत की सीमा साझा करेगी? अब आप लोग क्या बोलोगे? तो सुन लो ध्यान से, ये भी सुन लो। नेपाल के साथ भारत की सीमा साझा करेगी कौन कौन सी? तो बोलोगे पहले सर उत्तराखंड, फिर करोगे यूपी, फिर क्या करेगी? बिहार, ठीक है, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ठीक है, सिक्किम। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसके लिए आप लोग क्या हो? प्रिपेयर हो जाओ। और एक लास्ट हमारा बचता है बच्चे भूटान, क्योंकि यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भूटान का क्या होगा सर, भूटान का, ठीक है। भूटान का देख लेते हैं। तो बच्चे मैं आपको बता दूं, भूटान के लिए, भूटान का पहले हो जाएगा बच्चे सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा सर? असम हो जाएगा, असम, वेस्ट बंगाल हो जाएगा और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा बच्चे, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो ये सारे जो आपके मैंने स्टेट लिखवाए हैं, ये बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सब इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को हमेशा रखना। मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ क्योंकि बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे वो कमीशन लेवल का हो चाहे कोई भी लेवल का हो, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे दो टॉपिक बचे हैं, एक बचा बच्चे टॉपिक ऑफ कैंसर और एक बचा आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बचा है, ठीक है ना। अब उसके बारे में जान जाते हैं क्या है ये। पहले हम बात कर लेते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर की, ठीक है, टॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर लेते हैं बच्चे। टॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है ना, जिसको हम हिंदी बोलते हैं बच्चे कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। पर उसके लिए हमको पहले भारत का मैप बनाना होगा, वो भी नॉर्थ इंडिया वाला, ठीक है ना। बना लेते हैं प्यारा सा, ठीक है। मैंने फिर बोल दिया कि बिना मैप के ज्योग्राफी नहीं पढ़ी जा सकती है, आप सब जानते होंगे, क्योंकि जब कंट्री नहीं देखोगे तो बात कैसे बढ़ेगी, ठीक है ना। चलो एक बना लेते हैं प्यारा सा मैप। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। और हमारी जो रेखा गुजरती है ना बच्चे, वो कुछ इस तरह से गुजरती है, ऐसे इस तरह से गुजरेगी। ये है, ये कौन सी रेखा बच्चे? तो सर आप बोलोगे ये सर 23.5 डिग्री क्या है? नॉर्थ है, जिसको हम किसका नाम देते हैं बच्चे? उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बच्चे यहाँ से बनने वाले 3 क्वेश्चंस होते हैं जो अधिकतर एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने डिग्री पर लाई करता है? तो क्या बोलोगे बच्चे? 23.5 डिग्री नॉर्थ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हो गया, ठीक है ना, समझ में आया। अगर आपसे बोल दे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों को टच करता है, तो बच्चा आप कितना बोलोगे? सर बोलोगे सर 8। कितना बोलोगे? 8 बोलोगे, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन बोलता है
कि निम्नलिखित में से भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता है। तो आपको नहीं पता करने के लिए आपको ये नाम जानने पड़ेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कौन से राज्य को टच करता है। तो सुनो ध्यान से, लिखवा दे रहा एक क्रम में। देखो बच्चे, पहले आपका हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा बच्चे? गुजरात हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा बच्चे आपका? राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा बच्चे? राजस्थान यहाँ पे है, ठीक है ना, राजस्थान, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा बच्चे? एमपी। एमपी मतलब क्या? मध्य प्रदेश, ठीक है ना। फिर क्या आ जाएगा आपका? छत्तीसगढ़। क्या आएगा? छत्तीसगढ़ आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा। फिर क्या आएगा आपका? तो बोलोगे सर झारखंड। क्या आएगा? झारखंड आएगा, ठीक है ना, झारखंड आएगा। फिर क्या आएगा बच्चा आपका? तो बोलोगे सर वेस्ट बंगाल। क्या आएगा? वेस्ट बंगाल आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा बच्चा आपका? तो बोलोगे सर त्रिपुरा। क्या आएगा? त्रिपुरा आएगा सर, त्रिपुरा आएगा सर, ठीक है ना। फिर क्या आएगा बच्चे? तो बोलोगे सर मिजोरम। क्या आएगा? मिजोरम, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि हमारे 8 राज्य ऐसे हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो फंडा है वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक हमारा लास्ट टॉपिक बचा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मतलब क्या? भारत का मानक समय, ठीक है ना। तो भारत के मानक समय के लिए बात कर लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या बोलते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? भारत का मानक समय। भारत का मानक समय, भारत का मानक समय बोलते हैं बच्चे, ठीक है ना। भारत का मानक समय यहां बोलते हैं। अब सुनो ध्यान से, इसके लिए भारत का पूरा मैप बच्चे आपको बनाना पड़ेगा। तो छोटा सा मैप बना लेते हैं, ठीक है, पिद्दी भर का, ठीक है, जिससे आपको इसी बोर्ड में सारा क्लियर हो जाए इस तरह से। इस तरह से, ठीक है ना बच्चे, क्लियर हो गया। तो ये मैप हमारा बन गया। अब सुनो ध्यान से, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसके भी 4 क्वेश्चन आते हैं जो गिने चुने क्वेश्चन हैं, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता है। कैसे बच्चे? भारत के पहले जो थे वो 2 टाइम जोन थे। कितने टाइम जोन थे बच्चे? तो सर बोलोगे, अभी आपने बताया कितने थे? 2 टाइम जोन थे। कितने थे? 2 टाइम जोन थे। एक टाइम जोन ये था और एक टाइम जोन हमारा ये था, ठीक है ना। इसको पहले हम क्लियर बताते हैं, एवं कोई दिक्कत ना हो, अच्छा लगे मैप, क्योंकि मैप अच्छा बनाना चाहिए हमेशा, ठीक है ना। तो कितने टाइम जोन थे बच्चे? आप बोलोगे सर ये 2 टाइम जोन थे हमारे भारत के। एक लाई कर रहा था गुजरात में और एक कहाँ कर रहा था? अरुणाचल प्रदेश पे। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय का जो डिफरेंस है वो कितना है, ठीक है ना। तो अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि सर गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के समय का जो डिफरेंस है सर वो कितना है? तो बच्चे मैं आपको बता दूं, वो बालक है 2 घंटे का। कितने घंटे का है? 2 घंटे का है, ठीक है। अब 2 टाइम जोन होने के कारण भारत में बहुत सारी असुविधा देखने को मिली, जो कि प्रशासनिक रूप में सबसे अधिक मिली, ठीक है। तो बहुत दिक्कत का सामना होने लग गया कि भारत में 2 टाइम जोन हो रहे हैं, तो दिक्कत तो होगी। इसी कारण को देखते हुए भारत ने, इंडियन गवर्नमेंट ने एक टाइम जोन का निश्चित कर लिया। अब वो पूछता है कि भारत का जो निश्चित टाइम जोन है वो कौन सा है, किस डिग्री पर लाई करता है सर, ये बताइए आप। तो सुनो बच्चे, वो लाई करता है आपका, इंडियन गवर्नमेंट ने भारत के बीचों बीच से एक लाइन खींच दी इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से लाइन खींच दी भारत के बीचों बीच से। और
किस डिग्री पर नाम रखा, ये रखा गया बच्चे, तो बोलोगे सर 82.5, क्या रखा गया 82.5 पूर्वी देशांतर, मतलब क्या लॉन्गिट्यूडनल, क्या रखा लॉन्गिट्यूडनल रखा बच्चे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्वी देशांतर। क्या बोलते हैं, पूर्वी देशांतर बोलते हैं बच्चे, पूर्वी देशांतर बोलते हैं। सर आपने यहाँ पूर्वी क्यों लगाया बच्चे, मैंने अभी बताया था ना, ऐसी लाइन जो अगर खींची है देशांतर में उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चे, ईस्ट से करते हैं, और जो रेखा ऐसी जाती है भारत की उसको किससे करते हैं, नॉर्थ से करते हैं। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भारत के मानक समय का जो डिग्री है वो कौन सी होगी, तो आप बच्चे क्या बोलेंगे, तो आप सब बोलेंगे सर आपने अभी बताया क्या होगा 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा सर। ठीक है, इस चीज को भूलना मत, एग्जाम में ये क्वेश्चंस को है ना घुमा फिरा के देता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल का बहुत बड़ा मेन रोल होता है। ये 82.5 तो याद हो जाएगा, पर ये चीज आपको एग्जाम में याद नहीं हो पाएगी, इस चीज का ध्यान रखना आपको। चलिए आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगर आपसे बोलता है कि भारत का मानक समय, ठीक है, भारत के कितने राज्यों को टच करता है, तब आप क्या बोलोगे सर, तो बोलोगे सर 5 राज्यों को। कितने राज्यों को, 5 राज्यों को। अब 5 राज्य इनमें से कौन से हो जाएंगे सर, उसके नाम बता दीजिए आप, तो सुन लो नाम बता देते हैं। वो कौन सा होगा बच्चे, एक हो जाएगा आपका यूपी, दूसरा हो जाएगा एमपी, तीसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है ना, छत्तीसगढ़, चौथा हो जाएगा आपका उड़ीसा, और पचमा क्या हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। बच्चे क्लियर हो गया इस चीज को, ये चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। बट सुनो एक चीज और, आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, अगर पूछ दे कि भारत के मानक समय मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का हेडक्वार्टर कहां पर है, तब आप क्या बोलोगे। अगर आपसे बोल दे सर हेडक्वार्टर कहां पर है, तब आप लोग क्या बोलोगे यहां पर, तो सुनो इस चीज को। हेडक्वार्टर को लेकर बहुत दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि एनसीईआरटी में डाटा कुछ और है, रेफरेंस का कुछ और है, ठीक है ना। तो अगर आपकी 2 हेडक्वार्टर मिलते हैं, एक मिलता है आपका नैनी, क्या मिलता है, नैनी जिला, ठीक है, और एक आपका मिलता है सर मिर्जापुर, ठीक है ना, मिर्जापुर। तो आप इसको देखकर टिक मारना एग्जाम में। अगर बोल दे कि भारत का हेडक्वार्टर, मतलब कि भारत के मानक समय का हेडक्वार्टर कहां पर है, अगर ऑप्शन में नैनी है तो नैनी मारोगे, मिर्जापुर है तो मिर्जापुर मारोगे, अगर मान लो दोनों आ गया तभी किसको मारोगे, नैनी को मारोगे, क्योंकि नैनी की प्राथमिकता क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना। तो आज की क्लास क्या हुई, समाप्त हुई, और इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में हमने A to Z पूरी नॉलेज को देखा कि कौन सा राज्य किसको टच कर रहा है, किसकी हमारी कौन सी लेंथ है। सबने बच्चे आपको मैंने एक एक चीज करके आपको एक्सप्लेन की है। आपको फिर से मैं रिमाइंड करवा देता हूं, हमने क्या पढ़ा, पहले भारत के नाम पढ़े, फिर हमने क्या पढ़ा बच्चा, फिर हमने यूटीज को देखा, फिर हमने क्या पढ़ा बच्चे कि हमारा भारत कहाँ पे लाइक करता है, किस हेमिस्फीयर में लाइक करता है, फिर हमने क्या पढ़ा बच्चे, फिर हमने अक्षांश देशांतर समझा कि कैसे दिखती हैं वो, फिर हमने क्या पढ़ा, हमने भारत का अक्षांशीय देशांतरीय बताया कि वो कहाँ पे लाइक करती है, फिर हमने बच्चे क्या पढ़ा, फिर हमने नॉर्दर्न सदर्न ईस्टर्न वेस्टर्न की क्या पे देखे बच्चे, दूरस्थ बिंदु देखिए, ठीक है, फॉरेस्ट पॉइंट देखे हमने, फिर हमने क्या देखा, बाउंड्रीज देखी, कितनी लेंथ इसकी कितनी है, फिर हमने क्या पढ़ा बच्चे, फिर हमने एरिया देखा है भारत का, एरिया देखा, फिर नेबरिंग कंट्रीज देखी, और फिर क्या देखा हमने कि कौन सी नेबरिंग कंट्रीज कितना बाउंड्री शेयर करती है, कितनी लंबी सीमा साझा करती है। हमने देखा कौन कौन से राज्य हमारे टच होते हैं हमारे पड़ोसी देश से, और हमने टॉपिक को कैसे जाना, और
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को जाना। तो बच्चे ये आपका एकदम विशेष से महत्वपूर्ण क्लास था इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया को लेकर। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चे।